Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक इतना सिंपल लगे कि डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और एग्जाम में पूरे मार्क्स आए। एक सिंपल सा सवाल है, कभी सोचा है कि हाई वोल्टेज बिजली की तारों पर चिड़िया और बाकी बर्ड्स आराम से बैठे रहते हैं और उन्हें करंट नहीं लगता, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी उस तार को छू ले तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है और हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है। क्या उनके पैरों में कोई रबर जैसा इंसुलेशन होता है? अच्छा गैस है, लेकिन एमआई नहीं है। इसका असली जवाब पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बारिश में जो आसमान से बिजली जमीन पर गिरती है ना, हाँ, लाइटनिंग, वो भी इसी पोटेंशियल का एक मैसिव एग्जाम्पल है। आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। याद करो, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी पत्थर को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। राइट, ग्रेविटी उसे नीचे खींचना चाहती है और हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगाकर ऊपर उठाते हैं। बिल्कुल, और जो वर्क हमने किया वो उस पत्थर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बिल्कुल यही लॉजिक है। इमेजिन करो, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब अगर तुम एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसके पास लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मुझे उसे धकेलने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तुम उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट एक जंग लड़ रही हो, उसके अगेंस्ट वर्क कर रही हो। तुम्हारी ये मेहनत, ये वर्क उस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी यू बनकर स्टोर हो जाता है। इसे और आसान बनाने के लिए एक पहाड़ी या हिल की एनालॉजी लेते हैं। मान लो कि एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज एक ऊंचे पहाड़ की तरह है और एक नेगेटिव चार्ज एक गहरी खाई की तरह। अब अगर तुम एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इस पहाड़ पर ऊपर चढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें मेहनत लगेगी, वर्क करना पड़ेगा। हाँ, पहाड़ पर चढ़ने में तो एनर्जी लगती ही है। वही मेहनत, वही वर्क डन उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। जितना ऊपर चार्ज को ले जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सिंपल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी यू तो समझ आ गया। ये बेसिकली उस सिस्टम में स्टोर्ड वर्क है जो चार्जेस को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए किया गया। लेकिन फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वी क्या है? ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। नहीं, ये सेम नहीं है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी यानी यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कितने बड़े चार्ज को मूव कर रहे हो। अगर 2 कूलम का चार्ज मूव करोगी तो अलग एनर्जी लगेगी, 10 कूलम का चार्ज मूव करोगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब यू टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है। हाँ, पर फिजिसिस्ट को एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो सिर्फ उस लोकेशन की प्रॉपर्टी हो। उसे इस बात से फर्क ना पड़े कि वहां तुम कौन सा या कितना बड़ा चार्ज ला रहे हो। वो बस उस जगह की इलेक्ट्रिकल हालत बताए। ओह, जैसे किसी शहर का टेम्परेचर उस शहर की प्रॉपर्टी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन बह रहा है। प्रिसाइजली। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी V का कॉन्सेप्ट आता है। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला है V = U/Q। जैसे रोड की एक स्पीड लिमिट होती है, वो रोड की प्रॉपर्टी है, उस पर साइकिल चले या ट्रक, लिमिट तो वही रहती है। वैसे ही पोटेंशियल उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच एक इनविजिबल रबर बैंड बंधा है। जैसे जैसे तुम उन्हें पास लाती हो वो रबर बैंड खिंचता जाता है, स्ट्रेच होता है। ओके। इसका मतलब है कि सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही है। ये स्टोर्ड एनर्जी है यू, और जैसे ही तुम उन्हें छोड़ोगी वो दूर भागेंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये रबर बैंड वाली इमेज से क्लियर हो रहा है कि एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वी क्या है इसमें? वो उस पॉइंट का लेवल बताता है। जैसे वो बताता है कि उस लोकेशन पर 1 कूलोम का चार्ज लाने पर रबर बैंड कितना स्ट्रेच होगा, यानी कितनी एनर्जी स्टोर होगी। वो उस जगह का इलेक्ट्रिकल लेवल है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है, ताकि एग्जाम में लिखने वाले वर्ड्स भी क्लियर हो जाएं। पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से शुरू करते हैं। ओके,
NCERT section 2.1 से. Therefore, we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving without accelerating charge Q from one point to another. इसमें ये work required to be done by an external force का क्या मतलब है? और ये without accelerating क्यों लिखा है? गुड क्वेश्चंस। एक्सटर्नल फोर्स का सिंपल मतलब है वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं, यानी हमारा अप्लाइड फोर्स। जैसे पहाड़ी पर बॉल चढ़ाने के लिए हम जो धक्का लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है। और विदाउट एक्सेलरेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो भी वर्क करें वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो। अगर चार्ज एक्सेलरेट हो गया तो वर्क का कुछ हिस्सा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में चला जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हाँ, हम चाहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस। अच्छा, इसलिए हम चार्ज को बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं ताकि उसकी स्पीड ना बढ़े। गॉट इट। करेक्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसका मतलब है कि वर्क डन सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर नहीं। तुम चार्ज को सीधे ले जाओ या घूम फिर कर, अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा। इसलिए डेफिनेशन में आगे लिखा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। अब क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब जरा एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है। सेक्शन 2.2 से द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point. एग्जैक्टली। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कूलम का चार्ज, और इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जहां पोटेंशियल 0 होता है। तो सिंपल भाषा में V इज इक्वल टू WQ, ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल लेवल या इलेक्ट्रिकल प्रेशर बताता है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम Prof Sam, that is profsam.com। चलो अब इससे एक छोटे से एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो एक 5 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में 100 जूल्स का वर्क करना पड़ा। तो बताओ पॉइंट P का पोटेंशियल कितना हुआ? ओके, फॉर्मूला है V इक्वल्स WQ। तो वर्क है 100 जूल्स और चार्ज है 5 कूलम्स। सो 100 डिवाइडेड बाय 5, ये हुआ 20 जूल्स पर कूलम, मतलब 20 वोल्ट्स। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि पॉइंट P का इलेक्ट्रिकल लेवल 20 वोल्ट्स है, और दो पॉइंट्स के बीच का यही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमारे अगले यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का हीरो बनेगा। अच्छा, क्योंकि चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। अब उन दो गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम में साइलेंट किलर्स हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद भी अनजाने में मार्क्स कटवा देती हैं। ओके, ये सुनना बहुत जरूरी है। पहली गलती, स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U किसी एक अकेले चार्ज की होती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इस चार्ज को लाने में वर्क हुआ। फोकस मूविंग चार्ज पर रहता है। हाँ, मैं भी तक यही सोच रही थी कि जो चार्ज मूव कर रहा है एनर्जी उसी की है। सही बात यह है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्जेस के सिस्टम की होती है, उनकी आपस की इंटरैक्शन की होती है। वो कभी भी एक अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसे याद रखने के लिए एक लाइन सोचो, इट टेक्स 2 टू टैंगो। एनर्जी के लिए इंटरैक्शन जरूरी है, और इंटरैक्शन के लिए कम से कम 2 चार्जेस का होना जरूरी है। एक सोर्स चार्ज जो फील्ड बना रहा है, और एक टेस्ट चार्ज जिसे हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। ये एनर्जी उस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के पूरे सिस्टम की है। U इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब याद रहेगा। गुड। दूसरी गलती, स्टूडेंट्स अक्सर पोटेंशियल V को इलेक्ट्रिक फील्ड E की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे फील्ड की डायरेक्शन होती है वैसे ही पोटेंशियल की भी कोई डायरेक्शन होगी। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम ड्रॉ करते हैं विद एरोज। सही बात यह है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बिल्कुल जैसे कमरे का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ, बस एक वैल्यू है। पोटेंशियल भी वैसा ही है। राइट,
तो जब मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना हो तो हमें वेक्टर्स के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आई कैप, जे कैप, कॉस थीटा ये सब नहीं सोचना है। सिंपल नंबर्स की तरह उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे +5 वोल्ट्स और -3 वोल्ट्स मिलकर सीधा +2 वोल्ट्स हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये 2 पॉइंट्स दिमाग में रखने से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में गलती होने से बच जाती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स, इन्हें दिमाग में फिट कर लो। ओके, आई एम रेडी फॉर द मेमोरी एंकर्स। सबसे पहले एक लाइन हमेशा याद रखो, पोटेंशियल इज द हिल, फील्ड इज द स्लोप। पोटेंशियल पहाड़ की ऊंचाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ढलान है। जहां ढलान ज्यादा, स्टीपर स्लोप, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग। जहां पहाड़ बिल्कुल फ्लैट है यानी कांस्टेंट पोटेंशियल, वहां ढलान 0 है। इसलिए वहां फील्ड भी 0 है। एग्जैक्टली। वाओ, ये तो E = -dV/dr वाले फॉर्मूले को विजुलाइज करने का बेस्ट तरीका है। स्लोप dV/dr ही तो फील्ड ई है। हाँ, अब एक फिजिकल जेस्चर। अपने पेन को टेबल से थोड़ा ऊपर उठाओ। अब तुम्हारा पेन हाई पोटेंशियल पर है, अब उसे छोड़ दो। वो नीचे गिर गया। वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गिरता है। बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव चार्जेस भी हमेशा हाई पोटेंशियल V से लो पोटेंशियल V की तरफ नेचुरली मूव करते हैं। सिंपल और इफेक्टिव है। पेन उठाया, हाई पोटेंशियल, छोड़ दिया, लो पोटेंशियल की तरफ गया। और आखिरी एक निमोनिक WUV, बस ये 3 लेटर्स याद रखो। WUV, इसका क्या मतलब है? वर्क W, करने से सिस्टम में स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी U, और U पर यूनिट चार्ज से बना पोटेंशियल V। W से U, U से V, WUV। WUV, वर्क से एनर्जी U, एनर्जी U से पोटेंशियल V। ये फ्लो तो अब दिमाग में सेट हो गया। तो अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आ सकते हैं, चिड़िया वाले। अब जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए हैं तो सोचो क्या हो रहा होगा। वायर का पोटेंशियल तो बहुत हाई है, मान लीजिए 11,000 वोल्ट्स। चिड़िया उस पर बैठी है। हाँ, लेकिन चिड़िया के दोनों पैर उसी एक तार पर हैं और एक दूसरे के बहुत पास हैं। इसका मतलब उसके दोनों पैर ऑलमोस्ट सेम 11,000 वोल्ट्स के पोटेंशियल पर हैं। तो उसके दोनों पैरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? ऑलमोस्ट 0। 11,000 - 11,000 इज 0। एग्जैक्टली। और करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सिर्फ हाई पोटेंशियल नहीं। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए चिड़िया सेफ है। अब समझिए, और जब इंसान जमीन पर खड़े होकर उस तार को छूता है तो उसके हाथ 11,000 वोल्ट्स पर होते हैं और पैर जमीन पर यानी 0 पोटेंशियल पर। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उस इंसान की बॉडी के थ्रू एक डेडली करंट फ्लो कर जाता है। इट्स ऑलवेज अबाउट द डिफरेंस। ये पहाड़ी की ऊंचाई नहीं, बल्कि पहाड़ की ढलान है जो चीजों को मूव करती है। चलो, तो आज की चर्चा को एग्जाम के लिए 3 क्विक पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ठीक है, 3 फाइनल टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अगेंस्ट जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट करता है वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी U बनकर स्टोर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी एक अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये हमेशा चार्जेस के पूरे सिस्टम की इंटरैक्शन एनर्जी होती है। और पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V किसी चार्ज की नहीं, बल्कि स्पेस में एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com. All the best.